शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में और आज का विषय है संस्कृति का विश्वकोश महाभारत। हर बार की तरह इस बार फिर हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनको हम लोग बहुत ही आदर और स्नेह से हम लोग गुरुजी बोलते हैं और उनके ज्ञान का लाभ हम सभी तक पहुँच रहा है। एक लंबे समय से हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं और देखते हैं कि आज के इस विषय में हमें और किन जानकारियों को जानते हैं यहाँ पे और चलिए बहुत ही आदर के साथ उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और आज के इस विषय को उनसे सुनते हैं। ओम जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय जय ओ विश्वानिधि सवितर दुरितानि परात् यद्भद्रं तन्नाथ ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देवी स्मिता जी, पूजा और सत्कार के योग्य माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है और ये लंबा चलेगा थोड़ा। भारतीय संस्कृति का विश्वकोश अथवा हमारी संस्कृति का विश्वकोश। जितने भी आपको बड़े कवि लगते हैं, लेखक लगते हैं, काव्य लगते हैं, इनका सबका उपजीव महाभारत है। महाभारत कथाओं का कोश है, रत्नों का भंडार है। महाभारत के बारे में स्वयं भगवान व्यास की घोषणा है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। जो इसमें है वो तो मिलेगा और जगह, जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सारा जगत यानी साहित्य जगत व्यास जी का झूठा है। आप कितने ही बड़े कवि को देख लीजिए, सूरदास को, तुलसीदास को, कालिदास जी को, भवभूति को, और उनसे भी और पहले के सारे लोग, उन्होंने अपनी कथाओं का स्रोत महाभारत से लिया है। महाभारत की योग्यता रामायण की अपेक्षा कई गुनी अधिक है। रामायण में तो चूंकि राम जी की प्रधान कथा, लेकिन महाभारत कथाओं का कोश है, भंडार है, रत्नों का भंडार है। और ग्रंथों की तो सीमाएं हैं, महाभारत की कोई सीमा नहीं है। उसमें सब कुछ मिलेगा, काव्य मिलेगा, ज्योतिष मिलेगा, छंद मिलेंगे, अलंकार मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा, वेद मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे, सांख्य दर्शन मिलेगा, न्याय दर्शन मिलेगा। ताज्जुब तो ये है, वो चीजें भी मिलेंगी जो व्यास जी के समय नहीं थे। आगे जाके जिन विचारधाराओं से हम परिचित हुए, जैन और बौद्ध, उनकी भी झलक महाभारत में है। और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत को और वेदों को अलग अलग पलड़ों पर तोला गया तो महाभारत का पलड़ा ही ज्यादा भारी निकला। ऐसी भी मान्यता है कि जिसने चारों वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाभारत नहीं पढ़ा तो उसने कुछ नहीं पढ़ा। बहुत बहुत बड़ा देन है महाभारत की। और हमारी संस्कृति का जो भी वर्ण है, जो भी श्रेष्ठ है, आपको सारा का सारा महाभारत में मिल जाएगा। आप किसी भी ऐतिहासिक पात्र का चरित्र देखना चाहें,
किसी भी प्रकार की शैली देखना चाहें, किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक वर्णन देखना चाहें, आश्चर्य होता है कि सारा का सारा महाभारत में मिलेगा। महाभारत की एक और विशेषता है जो उसे महान बनाती है। बीच में ऐसा समय आया, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ना मना कर दिया गया। पहले नहीं था, बीच में ऐसा समय आया। तो इससे भगवान व्यास को दुख हुआ और उन्होंने वेद उपनिषदों का, सारे दर्शनों का जो सार है वो महाभारत में भर दिया कि महाभारत पढ़ो तो परिचित हो जाओगे वेदों से भी उपनिषदों से। वेद व्यास का एक अर्थ भी ये है कि वेद एक जगह थे पहले, बहुत भारी थे, ऐसी मान्यता है। उन्होंने इसका 4 भागों में विभाजन किया, अपने अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया, जिससे कि वो जन सुलभ हो सके, उन पर चर्चाएं हो सके। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, जैसे महाभारत से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ है, उसी प्रकार से जो महाभारत के प्रतिपाद्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनमें सब कुछ है, पूरी संस्कृति है उनमें। इसीलिए विपिन चंद्र पाल कहते थे और उसको मान्यता भी मिली, इफ यू विश टू विजुलाइज द स्पिरिट ऑफ इंडिया यू मस्ट सीक एंड फाइंड इट इन श्री कृष्ण। यदि आप भारत की आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप श्री कृष्ण का अध्ययन कीजिए, सब मिलेगा। तो हम देखते हैं जैसे महाभारत से कोई चीज बची नहीं है, तो महाभारत के जो प्रतिपाद्य हैं, जो देवता हैं, उसके जो केंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका भी इतना ही विराट व्यक्तित्व है। भगवान व्यास के विषय में ये कहा जाता है, पहले तो व्यास एक पद है, ये जान लेना चाहिए, और हर युग का व्यास अलग है, ये भी जान लेना चाहिए, हर युग का व्यास अलग है। मैं आपके सामने कथा कर रहा हूँ, मैं भी व्यास हूँ। ये जो रमेश भाई ओझा हैं और अवधेशानंद जो भी हैं, ये सब व्यास हैं। तो आप तो कहेंगे व्यास ने कहा था, कौन से व्यास ने कहा था ये पता लगा। वो जो व्यास हैं उनकी वजह से ये पद हैं सारे के सारे। अभी शिक्षक दिवस बीता है तो कुछ हमारे विद्वान साथी चर्चा कर रहे थे कि गुरु परमात्मा से भी बड़ा है। मैं ऐसा मत कहो, इसको कहते हैं गुरुडम, निंदनीय है ये। परमात्मा से बड़ा हो ही कुछ नहीं सकता, परम। एक बार दयानंद जी मेरठ में आए थे तो उनके सम्मान में परम शब्द का प्रयोग कर दिया, जो भी मंत्री वगैरह रहे होंगे। तो दयानंद जी ने इस पर आपत्ति की, बोले परम तो सर्वश्रेष्ठ के लिए आता है, मेरे लिए परम नहीं आ सकता, परम तो परमात्मा के लिए आएगा। और भगवत गीता में है भी, परम दृष्टा निवर्तते, परम सत्य का जो दर्शन कर लेता है फिर संसार में उसको नहीं आना पड़ता। तो लोग दोहे का अर्थ गलत करते हैं। अब चातक जी वगैरह सुन रहे होंगे, और भी लोग हैं, बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने। अब यहाँ पाठ भेद है, कहीं तो है गोविंद दियो मिलाए, कहीं है गोविंद दियो बताए। बात एक ही है दोनों की, पाठ भेद भले ही है थोड़ा सा। तो इसका अर्थ लोग ये करते हैं कि गुरु गोविंद से पढ़े, ये नहीं कह रहे हैं, कबीरदास जी ये नहीं कह रहे हैं, आप उसका अर्थ गलत कर रहे हैं। कबीरदास जी ये कह रहे हैं
कि गुरु और गोविंद दोनों उपस्थित हो जाएं, मेरा भाग्य ऐसा हो, तो मैं पहले किसको वंदना करूंगा? तो मैं पहले गुरु की वंदना करूंगा। बलिहारी गुरु आपने, क्यों? जो ये बताएं। गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की वंदना क्यों की जा रही है? कि गुरु ने साध्य, साध्य तो परमात्मा है, साध्य की प्राप्ति करा दी। और जिसको धन्यवाद दिया जाता है उसका काम पूरा हो जाता है। जब कबीर ने गुरु जी को धन्यवाद दे दिया तो गुरु जी के हाथ में मुक्ति नहीं है, मुक्ति परमात्मा के हाथ। कुछ चीजें और जानने की हैं, महाभारत में, गीता में, उपनिषदों में, योग दर्शन में। ये जो गुरु हैं, ठीक है, आप अपने गुरु पर श्रद्धा कीजिए, लेकिन आप मूल गुरु नहीं हैं। कोई भी मूल गुरु नहीं है, जितने भी हैं, नाम नहीं लेंगे, कोई नाराज हो जाएगा। मैं जब बीए में पढ़ रहा था तो हमारे गुरुजी ने बताया, बहुत विद्वान थे वो, आर्य समाजी थे, 3 विषय से एमए भी थे, बहुपठित व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि जब ये देश का विभाजन हो गया और ये बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया, तो कई लोग थे जो अपने को भगवान कहते थे। और एक नाम मुझे भी याद है अभी तक, तो वो भाग के कलकत्ता आ गए, वहां से छोड़ आए उसे। तो पत्रकारों ने कहा, भाई पब्लिक भाग आई, उसे तो डर था, आप क्यों आ गए? तो उन्होंने बहुत बढ़िया, उन्होंने बेईमान भगवान कह लो, बेईमान भगवानों ने उत्तर बड़ा ईमानदारी का दिया। अरे हिंदुओं के तो भगवान है, वो तो मारी डालते, दूसरे धर्म वालों के थोड़ी बसता। तुम्हारी भी बलिहारी है, बड़े वाकई में भगवान हो तुम। तो उनका नाम मुझे याद था। तो बाई दी वे सियालदा ट्रेन में मैं आ रहा था कांट से, तो मुझे उनका नाम याद आ गया गुरु जी का। तो मुझे पता नहीं था, वो पड़ोस में बंगाली सज्जन बैठे थे, बोले हम उन्हीं के शिष्य हैं। अरे मैंने कहा, अभी तक हैं उनके शिष्य, तो सोच समझ के हम बोलना चाहिए, पता नहीं कोई नाराज ना हो जाए। तो ये जो चीज है, सा पूर्वेशमपि गुरु कालेन अवच्छेदात्, वो जो गुरु है वो परमात्मा ही है, आदि गुरु परमात्मा है। और वहां समय की कोई सीमा नहीं है, वहां काल की दाल नहीं गलती। अच्छा, अब ये गुरु क्या है? ये उसके प्रतिनिधि हैं, और इनकी कीमत क्या है? मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन ये है, क्या आपने ईश्वर का साक्षात कर लिया है? अगर कर लिया है तो दूसरे को कराने की पद्धति बता सकते हैं। तैयारी उसे करनी पड़ेगी, अंतःकरण उसे पवित्र करना पड़ेगा। अपवित्र अंतःकरण में नहीं झलकता परमात्मा। तो गुरु का महत्व इसमें है कि वो शिष्य को इस योग्य बना दे। आपने बहुत सुना है, स्वामी विवेकानंद नास्तिक थे जब विद्यार्थी काल में, उन्होंने पश्चिम के दार्शनिकों को बहुत पढ़ा था, तो उनसे उन्हें बल मिल रहा था नास्तिक होने में। तो जब कोई ईश्वर की चर्चा करता था तो परमहंस जी एक बात कहते थे, जो भी करता था, आपने ईश्वर को देखा है? वो इसी पे बिदक जाता था। अब मैं आपसे ईश्वर की चर्चा तो कर दूंगा, अब कोई मुझसे कहने लगे ईश्वर को दिखाओ, तो भैया और कोई दिखा दे, मेरे बस का तो है नहीं। मैं दिल्ली में जनकपुरी डी ब्लॉक है आर्य समाज, उसमें बोल रहा था, कोई ना कोई प्रभावित हो जाता, तो एक सज्जन रह गए, बाद में सब चले गए थे। तो मैंने कहा था, बाबा आप भी जाएं, घर दूर होगा आपका कहीं, और मैं भी थोड़ा आराम करूंगा, रात का समय था। तो बोले मुझे आपसे अकेले में एक बात करनी थी। मैंने कहा, वो करो भाई, अकेले में बात।
बोले मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे ध्यान लगाने की विधि बताइए। तो मैंने कहा आप गलत जगह आ गए, मेरा तो कभी ध्यान नहीं लगा। तो वो समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप सच बोलो तो लोग समझते हैं झूठ बोल रहे हैं। तो बोले आप मजाक, मैंने मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब ध्यान की बात करता हूँ तो पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ आ जाता है। और सच बात यह है, मुझे भगवान से मिलने की कोई जल्दी भी नहीं। प्रवचन मैं करता हूँ ये मान लिया, लेकिन मुझे कोई बहुत जल्दी नहीं है भगवान से। और दूसरी बात यह है, अगर कोई स्थिति आ गई, भगवान ने मुझे कुछ देना चाहा, तो मैं तो ये कहूंगा अगले जन्म में भी मैं आपकी कीर्ति का बखान करूं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहूंगा मुक्ति, बहुत दोबारा सुंदर। आना चाहूंगा। तो वो बेचारे चले गए। बहुत कम लोग हैं, हम उन्हें गुमराह कर देते हैं। गुमराह मत करो किसी को, अगर आपके बस की नहीं तो वो स्वामी जी पूछते थे उस समय, कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के पिता का बड़ा नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का, अच्छे साधक भी थे। लोग तो रमण महर्षि को भी कहते हैं। तो विवेकानंद जी सबके पास गए और यही बात बिगड़ जाती थी, आपने ईश्वर को देखा है? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने ये कहा, बेटे मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी आंखें योगियों जैसी हैं। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं तुम ईश्वर को देखो। उनकी श्रद्धा विद्यासागर जी पर भी बहुत थी, विवेकानंद जी की, और उनके यहाँ नौकरी भी की उन्होंने, टीचर भी रहे विद्यासागर के स्कूल में। लेकिन विद्यासागर स्वयं नास्तिक थे, ये बड़े मजे की बात है। तो उनसे तो प्रश्न करने का सवाल ही नहीं उठा कि आप ईश्वर को दिखा सकते हैं। होते होते जब वो पढ़ा रहे थे, उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, इंग्लिश का पीरियड था, और इंग्लिश के जो लेक्चरर थे वो कहीं छुट्टी पर थे। तो उनकी जगह प्रिंसिपल साहब पीरियड ले रहे थे, विलियम हेस्टी, अच्छे विद्वान थे, जर्मन थे। तो वो वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे और उसमें अतीन्द्रिय आनंद आया। अब पहले अध्यापक का अपने विषय पर आधिपत्य रहता था, अब नहीं रहता, कमांड रहता था। वो पूछते थे कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो, तो और तो कोई खड़ा नहीं हुआ। नरेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद खड़े हुए, इंटरमीडिएट में थे उस समय। बोले सर ये समझ में नहीं आया, अतीव आनंद क्या है या अतीन्द्रिय आनंद क्या है? तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा नरेंद्र को और ये कहा, देखो मैं पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन इसमें मेरी गति नहीं है। क्या तुम देखना चाहोगे उस परम सत्ता को? हाँ। तो रामकृष्ण परमहंस में सामर्थ्य है ये। तो ये ध्यान देने की चीज है, विवेकानंद को परमहंस जी का प्रथम परिचय एक विदेशी ने कराया था। बात आई और गई हो गई, अंत तो गत्वा वो दिन आ ही गया। आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, और जैसे तू मुझको देख रहा है इससे भी स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है। और फिर प्रश्न हुआ, आप मुझे भी दिखा सकते हैं? हाँ, तुम्हें भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने दिखाया, फिर शक्तिपात कर दिया और ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। इसी तरह से एक बार आया है, लोग बहुत तर्क वर्क करते हैं, परमहंस जी से कहा कि ईश्वर है
तो दिखाई क्यों नहीं देता, किसी ने पूछा। तो परमहंस जी ने कहा, दूध की बूंद में घी है, बताओ है नहीं है। हाँ, दूध की तो हर बूंद में घी है, क्या दिखा सकते हो? नहीं, नहीं दिखा सकते, लेकिन है तो घी। हाँ, है घी। तो परमहंस जी कहते हैं इसकी एक प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया है, दूध को गर्म करो। हाँ बेटा, दूध को गर्म करो, उसको फिर ठंडा कर जमाओ, उसको दही के रूप में आएगा, उसको फिर भिलो, फिर मट्ठा, और उसके ऊपर मक्खन आएगा, मक्खन को फिर ताओ आंच पर, तब घी प्राप्त होगा। घी मिलेगा। तो परमहंस जी ने कहा, ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने की विधि है, उसका भी पालन करो, तब ईश्वर होगा। अभी मैं इस पे ही देख रहा था, मोबाइल पर देख रहा था, कोई कह रहा था कि साहब वो मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है। क्यों? कि मैंने उसे नहीं देखा। तो उसने बड़ा विकट जवाब दिया कि तुम्हें ये पता है तुम अपने पिताजी के ही पुत्र हो। तो वो निरुत्तर हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अटपटी बात हो जाती है, ना ऐसा प्रश्न करना चाहिए और ना ही उसमें उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यास जी ने बड़ी कृपा ये की है, उस समय यज्ञों का बहुत बोलबाला था और दो मार्ग हो गए थे और वो आपस में लड़ते थे, ज्ञान मार्ग और कर्म कांड का मार्ग। तो कर्म कांड वाले ये सोचते थे यज्ञों के द्वारा ही, सकाम प्रार्थनाओं के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ज्ञान कांड वाले ये कहते थे कि नहीं, इनसे भोग तो प्राप्त होंगे और वो नाशवान होंगे, लेकिन मुक्ति प्राप्त इनसे नहीं होगी। दोनों में युद्ध होता था, बहस होती थी। भगवान व्यास ने बड़ी कृपा करके दोनों में समन्वय किया, ज्ञान में भी और कर्म में भी। और जो लोग, चूंकि हवन बहुत लंबे लंबे, हमें ताज्जुब होता है, ऐसे भी यज्ञ थे जो एक एक वर्ष तक होते रहते थे, 12-12 वर्ष तक होते रहते थे। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, चूंकि घी चाहिए, समिधा चाहिए, पुरोहित चाहिए, तो एक बड़ा खर्चीला काम है ये। और एक वर्ष में, और अगर 12 वर्ष का है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो तो कर्मकांड में उलझ गया, इसी में वो उलझ गया, परमात्मा अलग और वो अलग। तो उपनिषद में कहा है कि यज्ञ रूपी नौका तुम्हें मोक्ष तक नहीं ले जा सकती, उसके लिए तुम्हें ज्ञान मार्ग पर आना पड़ेगा। और भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए ज्ञान मार्ग का पल्ला पकड़ा। तो व्यास भगवान ने ये कृपा की हम पर कि उन्होंने महाभारत में कर्म योग करके, कर्म कांड की जगह कर्म योग, यही भगवान कृष्ण ने किया, कर्म कांड को कर्मयोग नाम दिया, और ज्ञान को भक्ति के साथ। तो दोनों में एक कमी चली आ रही थी, भक्ति की कमी थी। विद्वानों का कहना है कि इस कमी को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया था। भक्ति का पुट उपनिषदों में इतना नहीं था जितना भगवत गीता में है, ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं रामकृष्ण मिशन के, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, उन्होंने गीता का भाष्य लिखा था और वो पूरा नहीं लिख पाए,
6 ही अध्याय लिख पाए वो, 2 खंडों में है, आत्मचिंतन तत्व नाम से। मैंने जानना चाहा, वो बड़ा प्रभावशाली है उनका भाष्य, मैंने जानना चाहा कि आगे क्यों नहीं लिखा, 6 तक क्यों लिखा, अध्याय तो 18 है। तो पता चला दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो भाष्य रह गया। तो उसमें उन्होंने गीता का एक श्लोक दिया है 9वें अध्याय का, और उसका अर्थ यह है कि जिन्हें उपनिषद मना करते हैं, वेद मना करते हैं, पुरोहित लोग मना करते हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं है, तो उसमें नाम दिया है उन्होंने स्त्रियों का, शूद्रों का, वैश्यों का। तो भगवान व्यास ने कृपा करके, पाप योनि शब्द भी आया है, पाप योनि का अर्थ बहुत सुंदर चिंतामणि विनायक वैद्य जी ने किया है, महाभारत मीमांसा। आत्मानंद जी ने भी यही किया है। पाप योनि का मतलब है जराइम पेशा। ऐसी भी कौमें हैं जो लूटमार ही करती हैं प्रारंभ से, उनके लिए आया है, उनका भी उद्धार होगा। किससे उद्धार होगा? तुम्हें अधिकार है भक्ति करने का, भक्ति करने में किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है, अपिचेत सुदुराचारो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना, जिस क्षण वो भगवत की शरण में आए भगवान की, उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है। कितना बड़ा आश्वासन है। तो भगवान व्यास ने बड़ी कृपा की, और आत्मानंद जी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं गीता महाभारत में नहीं थी पहले, ये प्रश्न आएगा, इनको समझ लेना चाहिए महाभारत और व्यास के माध्यम से। कुछ लोग कहते हैं गीता महाभारत में नहीं थी पहले, बाद में मिला दी है। तो यहाँ उत्तर देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी दिया है उसका उत्तर, आत्मानंद जी ने भी दिया है, लोकमान तिलक जी महाराज ने भी दिया है। हम तो क्या है, लोकमान तिलक ने तो लगातार 45 वर्ष तक महाभारत का अध्ययन किया था, तब उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। जरा जरा सी बात उन्होंने पकड़ी है, तो वहां उन्होंने ये जो गीता का श्लोक है, इसकी व्याख्या महाभारत में की है। बोले गीता महाभारत का ही अंश है, अलग नहीं लिखा गया। उसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो गीता में सिद्धांत है वो महाभारत में व्यवहार है, कथा है। उदाहरण के रूप में यहाँ कहा गया, एक कबीर का भी है, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे तो हर को होई। हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए भक्ति के लिए, और भी कोई भी शर्त नहीं है। इसके अतिरिक्त आप पढ़े हैं, लिखे हैं, नहीं हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पापी हैं, कोई भी हो, सबका अधिकार है भक्ति करने में। तो भगवान व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के इस सिद्धांत का व्यापक भाष्य किया महाभारत में। कैसे किया अब आप देखें। कौशिक नामक एक ब्राह्मण वन में तप कर रहे थे, ये अंजलि में तप कर रहे थे, जप कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था ऊपर वृक्ष था, वृक्ष में बगले की स्त्रीलिंग बगली बैठी थी, और उसने बीट कर दी। तो वो जो हथेली पे आई गरम गरम, तो उनका ध्यान भंग हो गया और क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से जब ऊपर देखा, तो वो बगली नीचे आई, गिरी और जल गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ, ओहो ये तो अनर्थ कर दिया तुमने, अगर बीट कर ही देती तो धुल जाता। दो प्रतिक्रियाएं होती हैं बहनों भाइयों।
एक तो ये अभिमान हुआ अंदर ही अंदर, अरे इतनी शक्ति है, मुझे पता ही नहीं था मुझ में इतनी शक्ति है, मैं जला भी सकता हूँ क्रोध से। दूसरे, करुणा भी रहती है, ये तो बुरा हुआ, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। अब वो पश्चाताप करते रहे, घंटों बीत गए, वो ध्यानवान तो सब रिल गया उनका। अब भूख लगी। अब भूख तो, भोजन तो गृहस्थ के बनता है, भगवान व्यास के और भगवान मनु के और भगवान श्री कृष्ण की, तीनों की एक बहुत बड़ी देन है। तीनों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा माना है, और उन्होंने नहीं माना, इन्होंने तीनों ने गृहस्थ को सबसे बड़ा माना है। क्यों? क्योंकि दाल रोटी तो गृहस्थ के यहाँ बनती है। आप तप करो, जप करो, कुछ करो, रोटी खाओगे जब तो जिंदा रहोगे। और रोटी यहाँ इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है, जैसे वायु के सहारे सब जंतु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ के सहारे शेष आश्रम वासी, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, अतिथि और ऐसे मुनि जो चलते ही रहते थे। दो तरह के साधु होते थे, एक शालीन, एक यायावर। शालीन बना शाला से, जो शाला बनाकर रहते थे वो शालीन। इसीलिए कहते तुम में शालीनता नहीं है, यानी तुम खाना बदोश हो, तो शालीन शाला से बना है, उनका ज्यादा विश्वास किया जाता था। दूसरे साधु होते थे यायावर, चलते रहते थे, आज रात कहीं है, कल कहीं है, कल कहीं है। तो दोनों प्रकार के साधु थे। अब उसको भूख लगी, कौशिक को, जवान लड़का था। अब वो भिक्षाम देही जो कहा, तो संयोग से वो वैश्य का घर निकला। अब ध्यान रखें, भाष हो रहा है, वो ब्राह्मण है जो बाहर खड़ा है, अंदर वैश्य स्त्री है। वो कहती है महाराज अभी है। लेकिन इसी बीच में उसका पति आ गया दुकान से, उसने उसके हाथ पैर धुलाए, भोजन परसा, थोड़ा सा विश्राम करना था उसको और जाना था उसको। अब थोड़ा विलंब हुआ, वो भिक्षा लेकर आई, तो ये नाराज हो गए, कौशिक जी महाराज तुम क्या समझती हो संन्यासी को, तुम्हें ये नहीं आता, तुम वो नहीं आता, वो नहीं आता। तो उसने बड़े ध्यान से देखा, बोले आप सन्यासी हैं? बोले तुम्हें नहीं लगता? बोलना मुझे लगता तो क्यों पूछते? क्या आपने भगवान को नहीं पढ़ा? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशृण आत्मनः कामः क्रोधः लोभस्तस्मात् एतत् त्र्यं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। तो आपको क्रोध है तो कहाँ सन्यासी हुए आप तो साधारण जीव हैं। और एक बात मेरी सुनो, मैं वो बगली पक्षी नहीं हूँ जिसे जलाकर आप आए हैं। अब तो उनके पैरों के तले जमीन निकल गई। अरे वो घटना इन्हें कैसे पता चल गई? अब ये ठंडे पड़ गए, ढीले पड़ गए, समर्पण कर दिया। बोले देवी आपको कैसे पता चला इस बात का? तो बोले देखो ये तो तुम देख रहे हो, मैं जैसे आज के शब्द में हाउस वाइफ, मैं गृहिणी हूँ, पति को परमात्मा समझती हूँ, बच्चों को फुलवारी के समान सेवा करती हूँ, और मुझे जो भी कुछ आत्मज्ञान है वो पातिव्रत धर्म के कारण है। हाँ, अगर तुम्हें इससे अधिक जानना हो, ये कानून है, तो तुम मिथिला जाओ,
और वहां धर्म व्याध कसाई, उससे ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, अब वो आ गया, हाँ, वो आ गया पापियों ने। अरे हाँ, उसने सोचा कसाई से भी ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम्म, अब वो वहां गया, तो उसका समय था बिक्री का, मांस का, मांस बेचता था वो। उसने कहा महाराज थोड़ी देर में आई हो, आप टहल लो। अब हर जगह वेटिंग लिस्ट में ही पड़ते जा रहे थे वो। जब वो सब निपटा उसका धो, और वो कपड़े घर के और थे वो पहने उसने, बोले आपने क्यों कष्ट किया यहाँ तक आने का? उतने ही ज्ञान बहुत था जितना वैश्य पत्नी ने दिया आपको। अब ये और चक्कर में पड़ गए कि इसी वैश्य पत्नी का इसे क्या पता चला। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो कसाई का काम करते हो, इंग्लैंड में जूरी का सदस्य नहीं हो सकता कसाई। वो माना जाता है वो स्वभाव से ही क्रूर होगा। भाई तुम तो क्रूरतापूर्ण कार्य करते हो, तुम्हारा ज्ञान से क्या मतलब है? बात भी सही है। तुम कौन सा शुभ कर्म करते हो जिससे तुम्हारी आत्मा इतनी उद्बुद्ध है कि तुमने ये जान लिया मैं कहां से आया? बोले आप घर चलें। वो कौशिक को अपने घर ले गया, आसन पर बैठाया। उसके वृद्ध माँ बाप थे विदर्भ के, उनके चरण स्पर्श किए, और तब उसने कौशिक से कहा ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप पिता, यही मेरे देवता हैं, यही मेरे भगवान। मैं बिना इनसे पूछे कुछ भी नहीं करता, तन मन धन से सेवा करता हूं मैं और मेरी पत्नी। जो भोजन बनता है पहले इनसे पूछते हैं आप क्या खाएं, इनको खिलाने के बाद बाकी कोई खाएगा। तो माता पिता की सेवा से ही मेरे अंतःकरण में पवित्रता है। उपदेश तो उसने कहा देखो, वेदों का निचोड़ उपनिषद है, उपनिषदों का निचोड़ इंद्रिय संयम है। जिसका इंद्रियों पर संयम नहीं है वो साधना सफल नहीं हो सकती उसकी। अब भगवान व्यास क्या समझा रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने वहां कहा सिद्धांत रूप में, अब यहाँ व्यवहारिक रूप में आ रहा है। वैश्य की पत्नी उसी तत्व को प्राप्त कर गई है जो तपस्वी को होता है पातिव्रत धर्म के कारण। और ये जो धर्म व्याध है ये मातृ पितृ भक्ति, मातृ देवो भव पितृदेवो भव, उसके कारण उस ब्रह्म तत्व का बोध है इनको। अभी व्यास भगवान एक और उदाहरण देते हैं। एक और मुनि हैं, वो तप करते थे और चिड़ियों ने घोंसला बना लिया उनकी जटाओं में। तो उन्हें अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं होगा। कुछ इस तरह की घटना घटी। उनसे कहा तुम अधूरे हो अभी, तुम तुलाधार वैश्य के पास जाओ, वहां ज्ञान प्राप्त करो। अब ये भी बड़े चक्कर में पड़े। ये तो समझ रहे थे मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। तुलाधार वैश्य के गए, दुकान थी वहां, हर चीज की लिस्ट लगी हुई थी, क्या भाव है। उनने प्रणाम किया, स्वागत किया और ये कहा आपको क्या आने की जरूरत थी, ज्ञान तो वही बहुत पर्याप्त है। और ये भी बड़े चक्कर में पड़े।
कि कैसे बेतार का तार सब जगह लगा हुआ है। तो उसने कहा, आप कौन सा पुण्य करते हैं जो परमात्मा प्रत्यक्ष है आपके अंदर? तो तुलाधार वैश्य ने कहा, ये आटा है, ये दाल है, ये रस है, ये चीजें, सबका भाव लिखा हुआ है। मैं ग्राहक में बच्चा हो, बूढ़ा हो, हुँ, स्त्री हो, पुरुष हो, उसमें ईश्वर को देखता हूँ, पूरा तोलता हूँ और उतना ही मुनाफा लेता हूँ जितना न्याय संगत होता है। इसी से मेरी आत्मा प्रबुद्ध है। इसके अतिरिक्त मैं और भी कोई जप तप नहीं करता। तो भगवान हुँ, श्री कृष्ण ने गीता के जो 9वें अध्याय में कहा है, उसको भगवान व्यास ने कथानकों के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाया हुँ, है। अभी हम यज्ञ की बात कर रहे थे, और युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ है वो तो बहुत बड़े स्केल पर हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर, और भूमंडल भर के राजा, अतिथि, पुरोहित सब थे। और थोड़ा सा रुक के कहें, जहाँ स्वयं भगवान ही थे, परमात्मा श्री कृष्ण ही थे, तो उस यज्ञ के क्या कहने। तो वहां जब भोजन करके लोग जहाँ हाथ धो रहे थे, एक नेवला आया, और नेवले का शरीर आधा सोने का था, और वो उस धोवन में जहाँ हाथ धो रहे थे लोग, लोटपोट कर रहा था। लोगों ने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि बड़ा भारी यज्ञ हुआ है, बड़ा पुण्य का काम है, हुँ, और मैं एक जगह से आया हूँ, उस पानी की धोवन में मैं लेट गया तो सोने का हो गया। तो मैंने कहा, ये आधा बच गया, युधिष्ठिर का तो बहुत बड़ा यज्ञ है। और तब वहां आया है, कोई ब्राह्मण दंपति है, अकाल पड़ा हुआ है, बड़ी कठिनाई से भोजन आया है, लेकिन तभी अतिथि आ गया, पति ने अपना हिस्सा दे दिया, थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, पत्नी ने भी दे दिया, बच्चों ने भी दे दिया, अब भूखे मरने की नौबत आ गई। तो वो अतिथियों ने खा के, सत्तू आया है, जब हाथ धोए तो उसमें मैं लेटने लगा, तो मैं सोने का हो गया। इतना तप, इतना पूर्ण हुआ उनका। तो मैंने कहा, युधिष्ठिर का तो बहुत बड़ा यज्ञ है, तो मैं पूरा ही सोने का हो जाता हूँ। और तब उसने कहा, इस यज्ञ का उतना महत्व नहीं है जितना वो था, वो सर्वस्व दान है, ये सर्वस्व दान नहीं है। तो यहाँ भगवान व्यास ने बहुत अच्छे, सरल, सीधे साधे शब्दों में कहा है कि भगवान साधनों से प्रसन्न नहीं होते। हुँ, आप देखते हैं कितने प्रकार के भोग तैयार होते हैं, लेकिन आप गीता पढ़ें तो भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो में प्रियच्छति। हे अर्जुन, मुझे बहुमूल्य चीजें नहीं चाहिए, मुझे नाना प्रकार के भोग नहीं चाहिए। भगवान तो 36 प्रकार के भोजन ठुकरा के चले गए थे दुर्योधन का, विदुर जी के भोजन किया। तो क्या चाहिए? पत्र, पुष्प, फल, तोय मने जल। जो भी प्रेम से पत्ता चढ़ा दो तुलसी का, फूल चढ़ा दो, कोई फल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। अर्थात ईश्वर की भक्ति में हृदय की पवित्रता, समर्पण चाहिए, साधन नहीं चाहिए उसमें। आपने हुँ, देखा होगा संत रविदास का,
उनका कहते हैं व्रत था, एक जूता जोड़ी रोज बनाते थे वो, उसकी बिक्री से अपना और जो भी अतिथि आ जाए खर्च चलाते थे। एक बार एक ब्राह्मण जा रहे थे गंगा नहाने पूर्णिमा को, तो उन्होंने कहा हमारा भी प्रसाद चढ़ा दियो। जो भी सिक्का दिया उन्होंने वो दे दिया उनको। तो कहते हैं ब्राह्मण देवता ने पहले अपना चढ़ाया, फिर रविदास जी का। और रविदास जी ने कहा माँ गंगा कुछ दे तो ले आइयो। अब बोले माँ गंगा क्या देगी, वो तो पानी है। तो इन्होंने जब कहा ये रविदास जी का है और उन्होंने कहा माँ गंगा कुछ दे तो ले आइयो, अब बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने कहा, जब चढ़ाया ये रविदास जी तो हाथ निकला तो कंगन था सोने का सुंदर, कि भगत जी को ये दे देना। अब कहते हैं उन्हें लालच आ गया सोने का कंगन देख के। उन्होंने कहा उन्हें क्या पता चलेगा, बताशे दे दूंगा उन्हें। आज जब वो गए तो वो बताशे उन्हें दिए उसने, कि माँ ने कुछ दिया, कि माँ कुछ देवे क्या। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने ये सोचा देवता ने, ब्राह्मण देवता ने, कि इसे बेच लो, काफी पैसे मिल जाएंगे। अब वो सुनार की दुकान पे चले गए, अच्छे पैसे दे दिए सुनार को। उधर कहीं राज परिवार में कोई विवाह उत्सव आने वाला था, तो उसे बुलाया गया, नए नए नमूने दिखाओ आभूषणों के। तो रानी की निगाह उस पर टिक गई कंगन पे, ऐसा कोई खूबसूरत था ही नहीं। तो उन्होंने उससे कहा इसका दूसरा भी लाओ, स्वर्णकार से, इसे ही खरीद लेते हैं, बनाओ मत, इसे ही जोड़े को खरीद लेते हैं। अब दूसरा तो था ही नहीं, क्या बात है। तो उसे बताना पड़ गया, ये तो मुझे बेचा है। तो बुलवाया उसे, अब उसकी भी चोरी पकड़ गई। तो उसने भागा भागा गया रविदास जी के पास, कि मेरी तो जान पर बनाई है, मुझे तो दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं घबराओ मत। तो कहते हैं रविदास जी ने जो पानी भरा रहता कटोती में चमड़ा भिगोने का, उसमें हाथ डाल के वो से दूसरा कंगन दे दिया उसको। तो इन कथाओं से ये सिद्ध होता है कि भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, लंबे लंबे यज्ञ पसंद नहीं है, वे साध्य चीजें पसंद नहीं है। इसीलिए नचिकेता से भगवान यम ने कहा था, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। आत्म साक्षात्कार प्रवचनों का विषय नहीं है। न मेधया, बहुत कुशाग्र बुद्धि हो उसकी भी आवश्यकता नहीं। न बहुना श्रुतेन, बहुत पढ़ा हो बहुत सुना हो ये भी शर्त नहीं। अब बड़ी समस्या आ गई, अभी तक तो यही मानते थे लोग। यम एव एष विरुणते, वो आत्म तत्व जिसका वर्ण करता है। लभ्यस्तेष तनुम, वो जिसका वर्ण करता है, तनुम स्वाम, उसमें झलक जाता है। और वो किसका वर्ण करता है, जो पवित्र होता है, जिसका अंतःकरण पवित्र होता है, निष्कलंक होता है, वो उसका वर्ण करता है। और भगवान शंकराचार्य ने भी यही कहा, वाग वैखरी, वाणी को फैला देना, शब्दों की झड़ी लगा देना, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों की यदि व्याख्या करना। लोग के भाई वाह, ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये तो बड़ा भारी विद्वान है। तो शंकराचार्य कहते सावधान रहना, वैदुष्यम विदुषाम, ये विद्वानों की कलाबाजियां हैं। तद्वत भोगते, ये भोग की ओर ले जाते हैं।
न तो मुक्तये, मुक्ति की ओर नहीं ले जाते। अगर आप कहने की इजाजत दें तो शंकराचार्य जी भगवान और यम हुँ, भगवान की बात कितनी सही है। कितने कथावाचक ईश्वर को ही दिखा रहे हैं, हाँ, जादूगरी हाँ। कर रहे हैं। तो हुँ, इन्हें तो मिल ही गया होगा। और कोई गया पता था, भगवान आता रहता था। कोई 11 लाख लेता है, कोई 21 लाख लेता है, कोई कुछ लेता है। तो तुम्हारा हुँ, परमात्मा से क्या संबंध है? तुम तो रुपए से संबंध है तुम्हारा, इसीलिए तुम नई नई व्याख्याएं करते हो। तो भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, और ये भगवान व्यास ने भी कहा। भगवान व्यास ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो सरलता है वो अमृत है। सरलता। और जो ये टेढ़ापन है वही मृत्यु है। अर्जुन का एक अर्थ है सरल बुद्धि वाला, दूसरा अर्थ है अर्जन करने वाला, भगवान की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने वाला। महाभारत में जो बहुत गजब की चीज है, जिसको सारे संसार मुग्ध है, वो पात्रों का चरित्र चित्रण है। हम दो चार पात्र क्रमशः लेंगे बाद में। एक पात्र लेते हैं नमूने के रूप में, धृतराष्ट्र। पहले तो शब्द समझिए, धृत राष्ट्र। राष्ट्र का, राष्ट्र उसका है नहीं, पकड़ रखा है, हड़प रखा है। एक है धृतराष्ट्र, एक है हिरतराष्ट्र। बहुत बड़े गीता के विद्वान हुए हैं, आर्य समाजी थे, गुरुकुल कांगड़ी में प्रोफेसर भी रहे हैं, दामोदर सातवलेकर जी महाराज। बहुत काम है उनका, चारों वेदों पर है, उपनिषदों पर है, पूरे महाभारत पर है, गीता पर है। तो यहाँ पर दामोदर सातवले जी कर महाराज ने बहुत सुंदर मीमांसा की है। और वो कहते हैं, भगवान व्यास जब वर्णन करते हैं चीजों का, तो एक चीज वहां पे बहुत स्पष्ट आती है। 11वें अध्याय का जब भाष्य कर रहे थे सातवलेकर जी, तो आर्य समाजी होने के नाते अटक गए। आर्य समाजी अवतारवाद को नहीं मानता, सब जानते हैं। वो श्री कृष्ण राम को ईश्वर का अवतार भी नहीं मानते। तो अब इनके सामने समस्या आ गई, भाष्य रुक गया। जब भाष्य रुक गया तो इन्हें किसी ने बताया कि अमुक नगर में जाओ, और वहां से जंगल में एक पहाड़ी पर एक संत रहते हैं, वो समाधान कर देंगे। सातवलेकर जी ने लिखा इसको। 101 वर्ष की उम्र हुई है सातवलेकर जी की। तो वो जिस शहर में उतरे, छोटा होगा कोई शहर, वो दुकान का खाते नहीं थे, होटल का खाते नहीं थे, भूख लगने लगी। तो उन्होंने कहा मुझे वहां जाना है। तो वहां दो चार लोग बैठे होंगे, बोले आप तो विद्वान मालूम देते हैं, वहां जाके क्या करेंगे, वो तो बिना पढ़ा लिखा साधु है वो साधु बिना पढ़ा लिखा है, और वो तो चिलम पीता रहता है दिन भर। अब इन्हें बड़ा अफसोस हुआ, अरे मैं कहाँ से आया, भूखा प्यासा भी हूँ, अब मैं लौटूं क्या करूं। फिर इन्होंने सोचा अब देख भी लो कैसा है, जब आ ही गए तो थोड़ा और पैदल चलते हैं। तो वो ऊंची जगह पे थी, पहाड़ी सी थी कोई। तो ये नीचे थे तो देखा, तो वो साधु चिलम ही पी रहा था, उन्हें लपट उठ रही थी। तो इन्हें बड़ी वितृष्णा हुई, घृणा हो गई, यार वाकई में ढोंगी आदमी के पास आ गई है, क्या हो। अब
आए, उसको प्रणाम किया, चूंकि सन्यासी बड़ा माना जाता है, ये गृहस्थ थे सातवलेकर जी। तो उसने कहा भोजन तो नहीं किया होगा? हाँ, भोजन तो नहीं किया भाई। तो उन्होंने एक पतीली में दाल चावल रख दिए धोने पर ही, और उनको छोटी छोटी दो किताबें दी और ये कहा इन्हें पढ़ो और आपकी समस्या सुलझ जाएगी, और इतने ये खिचड़ी भी बन जाएगी, इसको खा लेना। अब उन्होंने बताया तो सातवलेकर ने लिखा कि मैंने वो दोनों किताबें पढ़ी और मेरी शंका का समाधान हो गया। इतने खिचड़ी भी बन गई, खिचड़ी भी मैंने खा ली, दो छोटी किताबें दी वो मैंने पढ़ ली। तो उन्होंने ये कहा भागो मत, शब्दों में ही अर्थ है, शब्दों में ही अर्थ है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, शब्द में ही अर्थ होता है। तो फिर उन्होंने सारा भाष्य किया है। तो यहाँ पर भगवान व्यास ने कुछ ऐसे श्लोक लिखे हैं 8800, जो कूट कूट श्लोक कहलाते हैं। कूट माने छिपे हुए, उनका अर्थ नहीं खुलता आसानी से। और ये भी उन्होंने बताया है कि इन्हें मैं जानता हूं और मेरा बेटा सुखदेव जानता है, संजय भी जानता है या नहीं ये संदेह। आपने पढ़ा होगा सूरदास जी के भी कूट पद हैं। एक उनका जरा सा मुझे हल्का सा याद है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात, मग पंचक ले गयो सामरो, याते अति अकलात, कहत कत परदेसी की बात। भगवान श्री कृष्ण तो छोड़ के चले गए, गोपियां आपस में कह रही, अब परदेसी की बात का क्या जिक्र करना। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बधि हमसो, मंदिर का आधा, मंदिर माने मकान, मकान का आधा पक्का, पक्का पक्का मतलब पखवाड़ा, पखवाड़ा माने 15 दिन, 15 दिन में आ जाऊंगा। मंदिर अरदि अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। लेकिन अब क्या हो रहा है, हरि शेर, आहार मांस भोजन। अब हरि आहार अर्थात महीना बीता जा रहा है, महीना बीता जा रहा है। और फिर वो कहते हैं मग पंचक ले गयो सामरो, मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा होता है, चित्रा का मतलब चित्त, भगवान चित्त भी चुरा कर ले गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा वेद गिरह नखत जोर अर्ध करे, बनत सोई हम खात। आइए इसमें जी 25-30 साल बाद आज आ रहा है, तो आपकी वजह से आ गया, ये पता नहीं कहाँ पड़ा था। तो वो कहते हैं वेद गिरह नखत जोर अर्ध करे। तो वेद कितने हैं? 4, नक्षत्र कितने हैं? 27, ग्रह कितने हैं? 9। तो जोड़ो, 40 हो गया जोड़, 27 9 36, 4 वेद 40, अर्ध करी आधा करो तो 20, और 20 का मतलब विष, हम जहर खा रहे, हम जहर खा रहे हैं। तो इस तरह के कूट पद हैं सूरदास जी के। तो महाभारत में भी इसी तरह के कूट पद हैं जिनका अर्थ मुश्किल से खुलता है। हम आगे चल के अगली पीढ़ी से
जो भगवान व्यास ने चरित्रण किया है हमेशा के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, उस पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे। आज आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई कमेंट खास नहीं है। चातक सर यहाँ पे रहे और शालिनी झा जी दोनों लोग आपको प्रणाम कह रहे हैं। कोई प्रश्न भी नहीं है यहाँ पे और उम्मीद करती हूँ कि बाद में लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से इसको सुनेंगे, क्योंकि आज की ये व्याख्या निश्चित रूप से बहुत ही मैं बोलूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ों को, मैं तो हर बार कहती हूँ कि हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ों को हमें जानने का मौका मिलता है जो हमें हमारे सामने नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, जो जीवन जीने का जो तरीका है, वो शायद हमें यहाँ से बहुत दूर रखता है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और इस तरह से जब बातें पता चलती है तो हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा और हमसे जुड़िए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं गुरुजी। फिर हम लोग आज जय। से लेते हैं। विजय तिवारी किसले जी यहाँ पे उपस्थित है, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अब हम लोग यहाँ से विदा बहुत लेते बहुत हैं। बहुत अगर आपने ये कार्यक्रम नहीं देखा, ये आज का आज की ये इस भाषण को नहीं सुना है तो निश्चित रूप से सुनिएगा। आपको बहुत पसंद आने वाला है, आपको बहुत सारी नई बातों को जानने का यहाँ पे मौका मिलेगा। तो इन्हीं स्मिता बातों जी, के जब साथ कर दो तो मुझे सूचना दे दियो जब आप इस। बहुत बहुत जी, जी। जय हो। सभी को सबको प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय हो।